दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा झटका लग गया है। भारत के इतने दिनों के मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, भारत का एक मिशन इस समय फेल हो गया है, जिसको लेकर इसरो वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी चिंतित हैं। दोस्तों, भारत के इस मिशन को चीन और पाकिस्तान फेल मान रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हमें भी फेल मान लेना चाहिए या इस मिशन ने भारत को बहुत कुछ दे दिया है? तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए सभी देश की एजेंसियां अपने अपने मिशन भेज चुकी हैं। हमारा भारत भी मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए एक अपना मिशन भेजा था। ये मिशन मॉम था, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत ने मंगल पर एक ऑर्बिटर भेजा था। मंगल ग्रह के बारे में पड़ताल करने के लिए ये मिशन भेजा गया था भारत द्वारा। दोस्तों, भारत के इस मिशन को फेल मानने वाले मानते रहें, दुश्मन देश जलते रहें, लेकिन भारत को आज भी इस मिशन पर गर्व है, क्योंकि दोस्तों इस मिशन ने भारत को बहुत कुछ दिया है। मंगल ग्रह के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी हासिल करके इसरो को दिया है जो अभी तक किसी देश ने नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि नासा भी मंगल ग्रह के बारे में ऐसी जानकारी हासिल नहीं कर पाया है। इसरो के वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी खुशी इस बात को लेकर है कि इस मिशन को केवल 6 महीने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन ये मिशन लगातार 8 साल काम किया है। ये मिशन 8 साल रहकर मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। इसने 1000 तस्वीर मंगल ग्रह की खींची थी और उस तस्वीर को इसरो के पास भेजी थी, और इसी तस्वीर का इस्तेमाल करके इसरो वैज्ञानिक मंगल ग्रह का पूरा मैप ही तैयार कर डाले थे। जब इसरो ने मंगल ग्रह का ये मैप तैयार किया था तो नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक भी अभी तक मंगल ग्रह का मैप नहीं तैयार कर पाए हैं। हमारे भारत ने ही इतिहास रचा है, और भारत के इतिहास रचने में मॉम ने बहुत भूमिका निभाया है। हमारा भारत मॉम 2 भेजने की भी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसी बीच ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दिया है। मॉम ने जो भी जानकारी हासिल की है मंगल ग्रह की, वो जानकारी नासा भी इसरो से मांग रहा था, और इसरो ने मॉम द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा को नासा के साथ भी शेयर किया था। इस डेटा से नासा को भी बहुत कुछ जानकारी मिली है, इसलिए नासा ने 2018 में परशुराम रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था। दोस्तों, आपको बता दें, 450 करोड़ रुपए की लागत वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया गया था। ये मिशन पहली बार में ही सक्सेस हो गया था। इस मिशन के सक्सेस होने से पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि मंगलयान यानी मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन का बैटरी जो है खत्म हो गई है। मॉम का ईंधन खत्म हो गया है और मॉम अब काम करना भी बंद कर दिया है। इसरो का मॉम से संपर्क भी टूट गया है। और दोस्तों, भारत को कहीं न कहीं झटका तो लगा ही है, क्योंकि भारत को अब मंगल ग्रह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। अब भारत को अमेरिका और रूस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि अमेरिका रूस मंगल ग्रह का डेटा इसरो से ले रहा था। अब भारत को मंगल ग्रह की जानकारी तभी मिल पाएगी जब मॉम 2 को भारत मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करेगा, लेकिन उसमें अभी काफी टाइम लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत द्वारा भेजा गया मंगलयान 1 यानी मॉम ने ऐसा क्या किया है जिससे भारत उस पर गर्व करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, 6 महीने के मिशन के लिए मंगलयान भेजा गया था। क्या आपने देखा है कि ये कितने साल जिंदा रहा? 8 साल और 8 दिन तक, अपनी आखिरी सांस तक लाल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है। मंगलयान ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया है। कभी मंगल ग्रह की सबसे दूर जाकर तस्वीर ली, तो कभी उसके बेहद नजदीक यानी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिटर जियोमेट्री से लेकर नजदीकी पॉइंट तक
इसी ऑर्बिटर की वजह से इसरो के वैज्ञानिक मंगल ग्रह का फुल डिस्क मैप बना पाए हैं। मंगलयान के मार्स कलर कैमरा ने 1100 से ज्यादा तस्वीरें भेजी, जिसकी मदद से इसरो ने एक मार्स एटलस बनाया है, जिसमें आप मंगल ग्रह के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंगल ग्रह की वजह से और उस पर 35 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए हैं, वो भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। देश और इसरो के वैज्ञानिकों ने कभी नहीं सोचा था कि वो मात्र 450 करोड़ रुपए में इतना बड़ा मिशन पूरा करने जा रहे हैं। पहली बार में अपने अंतरिक्षयान को वो मंगल ग्रह तक पहुंचा पाएंगे, जबकि अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे देश कई बार फेल होने के बाद मंगल ग्रह तक पहुंच पाए थे। मंगलयान के सही समय और एक ही बार में मंगल पर पहुंचने से इसरो की इज्जत दुनिया भर में बढ़ गई। उसे अलग अलग देशों से सैटेलाइट लॉन्च करने के ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। इसरो को कई स्पेस कॉमर्स सर्विस और सैटेलाइट इमेजरी के लिए डील्स मिले। सिर्फ एक मिशन से ही इसरो को इतना फायदा हुआ है कि जिसके बारे में कुछ भी पता पाना मुश्किल है। मंगलयान सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, ये देश के लिए गौरव की बात थी। बच्चे, छात्र छात्राओं, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय साइंस तकनीकी समुदाय के लिए रोचक विषय बन गया था। भारत की युवा पीढ़ी में साइंस और इसरो को लेकर जिज्ञासा बढ़ी। करीब 3 साल तक सिर्फ मंगलयान और इसरो की चर्चा होती रही, खबरें छपती रहीं, लोगों के बीच इसरो के अन्य मिशन को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको बता दें, मंगलयान ने सौर ऊर्जा से संबंधित सोलर डायनामिक्स की स्टडी की, मंगल के वायुमंडल के जरिए पूरे ग्रह पर आए धूल के तूफान की स्टडी की, मंगल ग्रह के एक्सोस्फीयर में हॉट ऑर्गन की। मंगलयान के मेंका यंत्र ने बताया कि मंगल की सतह से 270 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है। मंगलयान से मिले डेटा पर देश और दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च और स्टडी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ खुलासा मंगल ग्रह के बारे में हो सकता है। हमारे भारत ने मंगल के विषय में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब दुखद समाचार ये है कि भारत अब कोई नया नक्शा मंगल ग्रह का नहीं बना पाएगा, ना ही मंगल ग्रह के बारे में कोई रिसर्च कर पाएगा। अब भारत को दूसरे देश पर अधीन होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत मेहनती हैं, वो चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। मंगलयान 2 को जल्द वो लॉन्च करने का प्लानिंग भी कर रहे होंगे। मॉम 2 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने की तैयारी भी चल रही होगी। तो दोस्तों, दुश्मन देश जलते रहें, मॉम की क्या रियलिटी है ये हम सबको पता है और हमारे वैज्ञानिक को पता है। दुश्मन देश को कुछ नहीं पता है। हमें मंगलयान पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।